के साथ ना हमेशा को बंदा ज्यादती कर देता है और फिर मुझे ही इनको बचाना पड़ता है। ये देखिए इनकी आवाज, इनकी ना माइक में लोग आवाज इनकी बंद कर देते हैं, तो इनकी आवाज कोई नहीं आ रही। अब बोलें जरा जी, शश्वत भाई। हाँ जी, हाँ हाँ जी, देखें। सबको मेरा नमस्कार। मैंने सोचा आदाब। महफिल जमी हुई है तो मैंने बोला मैं भी हाजिरी दर्ज करा दूं आदाब। अपनी। बहुत आवाज बहुत कम आ शुक्रिया। रही है। इनकी आवाज कम आ रही थी, मैं अभी और सेट कर थोड़ी सी देता हूँ। यार ये आपके वॉल्यूम साथ ठीक कौन कर दिया ज्यादती है मैंने। करता है? ये पक्की बात है को आर्या समाजी है, आपसे क्रोध रखता है, पक्की बात है, और कोई नहीं हो सकता। आपकी आवाज मिटा चलिए, देते हैं, आपको पीछे से माइक ना वो हटा देते हैं आपका, तो ये ज्यादती है, गलत नहीं, बात है यार जो भी कर रहा है। जी करने जी। वाले का दिल जानता है और उसका अच्छा, ऊपर वाला परमात्मा जानता है। उसके और उसके जी बीच की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो ठीक भी हो, करता है परमात्मा उसको खैर करे, मैं तो यही कहूंगा। अच्छा, आमीन थोड़ा सा आमीन। माइक थोड़ा सा माइक आगे कर ले ताकि आवाज जो है ना वो ज्यादा ऊंची आ जाए और हम सब जी समझ जी, सकें। ग्रांड अच्छा, मैं नेफ्यू है जी, सुनिए, इनका नाम है। जी जी, एक मिनट रुक जाएं जी, चंद्र कुमार बोस, वो जी उनके बहुत ग्रांड बहुत शुक्रिया, नेफ्यू हैं। जी थैंक यू। जी थैंक यू जी थैंक यू जी जी, बात आगे जारी रखें। हाँ जी, जुल्फिकार भाई, अली मैं भाई। सबसे पहले आमिर भाई से मुखातिब होना चाहूँगा कि आमिर भाई की भी ख्वाहिश है और ईमान यूनियन की भी ख्वाहिश है कि एक प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए। तो मैं एलानिया तौर पर आप सब लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ से दर्शक भी देख रहे हैं, कि मेरे साथ ईमान यूनियन का कोई भी केवल और केवल सनातन के सब्जेक्ट पर डिबेट करना चाहे, मॉडरेटर के साथ टाइमिंग के साथ रूल फिक्स करे, अनाउंसमेंट हो और प्रॉपर तरीके से हम डिबेट करें। इसका मैसेज मैं जुल्फिकार भाई को पहले भी भेज चुका था और यही बात, यही ऐलान करने के लिए और यही चैलेंज देने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि होता क्या है, आमिर भाई के यहाँ मैं उस दिन गया, इन्होंने रेफरेंस दिखाने चले के लिए मुझे एक एक 15 मिनट, साल पहले दिया था। सत्य जी जी, सनातन भाई, एक मिनट देखें। आप तशरीफ ले आए हैं, आपको टाइम ज्यादा चाहिए, आप मुझे 2 मिनट दे दें। आप 5 मिनट लेके बात कर लीजिएगा, 15-20 मिनट में बात समाप्त हो जाएगी। आज ये धर्म के 10 लक्षण जो हैं, टॉपिक रखा हुआ है, आप तशरीफ भी ले आए हैं, चैलेंज भी आपने कर दिया है, तो देरी किस बात की, शुरू कीजिए। क्या ये 10 लक्षण शिव जी के अंदर मौजूद हैं? जो धर्म के 10 लक्षण हर इंसान के अंदर होने चाहिए, मैं ऑन करता हूँ, वो बिल्कुल होने चाहिए। तो क्या आप साबित कर सकते हैं? 1000% शिव जी के अंदर सारे 10 लक्षण मौजूद हैं। आप जबरदस्त। उसका तस्करा गलत तरीके से करते हैं, पहले भी मैंने बताया था। इसके लिए यहाँ पर बात नहीं हो सकती है। हमें हम्म। एक डिबेट फिक्स करनी होगी सनातन पर। आप स- आमिर भाई और आप दोनों एक तरफ हो सर जाएं, हो मैं गई। अकेला करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं एक नहीं सर, डिबेट मेरी फिक्स मेरी करें, मेरी टाइमिंग मेरी फिक्स बात सुने, करें। मेरी यहाँ पर बात ऐसे सुने। बात नहीं होगी। सर आप देखिए गलत तस्करा अकेले सर एक तरफा एक बैठ मिनट के रुक जाए करेंगे ना। सर और फिर रुक शश्वत जाए भाई, कहेंगे ना। कि भाई यही सत्य है। शश्वत ऐसा नहीं भाई, होता है। शश्वत भाई, उनको जी, बोलने तो दें, आपने बात रख ली है, कोई नहीं, मसला मुझे भी नहीं, आप बात हमारे रखने साथ। देना, यही नहीं नहीं, प्रॉब्लम होती है ओहो, ना सर यहाँ पर। लो जब ओ भाई, डिबेट एक मिनट रूल्स एक मिनट, फिक्स नहीं एक होते शश्वत भाई, हैं एक तो मिनट अली एक भाई, दूसरे मसला को भी हल कर लैग लेते हैं। करते हैं। जी शश्वत जी भाई कितना टाइम चाहिए? शश्वत भाई आपको टाइम लगा रहा हूं मैं। मुझे मुझे कितना टाइम? मेरी बात सुनिए। टाइम की कोई बात नहीं है। टाइम होता है जब डिबेट ओहो, अपने तो चरम पर बीच में नहीं पहुंचती ना है। बोलना फिर, बीच में नहीं ना हाँ, बोलना, यही तो होता है, इसलिए टाइम यही दे तो रहा हूं। होता है। नीचे बैठ जरा, एक मिनट। डिबेट होगी, सब चीज हो जाएगी। अभी के लिए रूल बना रहे हैं, अभी के लिए। बीच में नहीं बोलना, आपको देने लगे हैं स्पेशल टाइम, आप उसमें बात करना। जब आप बात कर लोगे तो फिर अली भाई बोलेंगे, ठीक है? ये कुछ सलीका तो होगा ना, किसी तरीके से डिबेट का भी कुछ तय करना है तो उसको कुछ बात करके तय करेंगे ना। टर 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 टर, बस मैं बोलूंगा। ये 5 मिनट आपको दे रहा हूं, टॉप राइट के ऊपर आपको नजर आ रहा है टाइम, आप बिल्कुल बोल रहे हैं, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा, अली भाई बात कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल। चलेंगे ना, अमर कुछ भाई, समझ तो आए। जी, आपने मोडरेट करनी है देखिए, ये जो नहीं, ठीक हो। मेरी बात डिस्कस है। सुनिए। यहाँ पर इस तरह से फेयर तरीके से बात नहीं हो पाएगी। मैं एक आपका बार 5 मिनट शुरू हो गया, आप बोल सकते हैं, बाकी सारे भाई सुनिए, म्यूट कर लें। जी जी शश्वत भाई। एक बार मैं आपके आमिर भाई आपके चैनल पे आ चुका हूँ, इवन 2 बार आ चुका हूँ। एक बार तो आपने मुझे निकाल ही दिया था और आप जो है डिबेट से भाग गए थे। आपने बोला कि नहीं, आपका दूसरा कोई दिखाने आ रहा है, ये हर हो रहा है। जुल्फिकार भाई भी वहाँ मौजूद थे और 2 लोगों ने देखा था। इसलिए अब कोई भी बात होगी, मैं दावा कर रहा हूँ कि शिव जी के हमारे परमात्मा हैं और उनके अंदर सारे धर्म के 10 लक्षण मौजूद हैं। मैं डिबेट में साबित करना चाहता हूँ। डिबेट के नियम साबित बनाइए और एक डिबेट फिक्स करिए। अगर मुसलमानों के अंदर इतना मादा है, दम है, तो वो हमें खुलेआम मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे साथ आए और डिबेट करें। यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। मैं 2 बार आपके यहाँ और 1 बार अली रजा खुर्रम के साथ डिबेट आकर कर चुका हूं, लेकिन आप लोग टाइम नहीं देते, ओवरलैप करते हैं और सप्रेस डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक मॉडरेटर, टाइमिंग, डिबेट के नियम जो भी होंगे,
एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए, यहीं पर फिक्स कर लें, या जब चाहे जब तब फिक्स कर लें। मैं भी देखना चाहता हूँ मुसलमान कितना जिगर वाला होता है जो आमने सामने की लड़ाई लड़ सकता है। पीठ पीछे बैठकर बात करना अपनी बात है, अपनी अपनी शेखिया बगैरना अपनी बात है, किसी दूसरे के धर्म को मिस इंटरप्रिटेट करके गलत तरह का तस्करा करके लोगों को गुमराह करना अलग बात है। एक सही सनातनी, वास्तविक सनातनी का मुकाबला करना अलग बात है। आप लोगों में हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को स्वीकार करें। यहाँ कोई बात नहीं होगी, डिबेट होगी और सिर्फ अब डिबेट होगी। आपके भी दर्शक चाहते हैं, हमारे भी दर्शक चाहते हैं, और लोगों को यह पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप लोग जो झूठ सनातन के खिलाफ फैला रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए, और तुम लोगों के झूठ की कालिक तुम लोगों के मुंह पे पोतने के लिए मैं यहाँ पर चैलेंज लेके आया हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी आप डिबेट के नियम फिक्स करो, यहाँ पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आप बात करिए आगे। एक मिनट अली भाई, एक मिनट अली भाई, मैं आपको ऑफिशियली प्रॉपर मौका दूंगा ना। शश्वत भाई, आपकी बात मुकम्मल होगी? अभी आपके पौने 2 मिनट बाकी, पौने 3 मिनट पड़े हैं। नहीं, आप हो गई? मैं डिबेट के नियम फिक्स करने आया हूँ आज को, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया। माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें। अली भाई, आपका टाइम अभी शुरू हो रहा है। ओवर टू अली भाई। जी सर। बहुत शुक्रिया। हमारे भाई ने काफी इल्जामात लगाए, ईमान यूनियन टीम को ललकारा और यहाँ पर ये तासर देने की कोशिश की कि आमिर भाई से इनकी डिबेट हुई और अली भाई से डिबेट हुई है। तो मैं मेंशन करूंगा अपने सनातनी भाइयों को कि इनकी मेरे साथ जो डिबेट हुई थी वो जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि जब इनके साथ डिबेट हुई तो ये तस्लीम करके गए। मुझे कहते हैं कि आपने इंग्लिश के अंदर शिव जी को नंगा कहा है, मैं तो संस्कृत के अंदर से नंगा करके दिखाऊंगा। और ना सिर्फ ये कि ये करके गए, ये ऑन करके गए कि बिल्कुल शिव जी सनातन को इन्होंने, अली भाई आपने इंग्लिश में या हिंदी में नंगा कहा था, मैं संस्कृत में भी साबित करूंगा और इन्होंने बिल्कुल नंगा साबित किया। वो रिकॉर्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं। बात ये इंटरप्ट वाली कर रहे हैं, तो इस वक्त आमिर भाई ने 5 मिनट दिए, किसी ने इनको इंटरप्ट नहीं किया। ये कह रहे हैं यहाँ पर डिबेट नहीं होगी, और रीजन ये दे रहे हैं कि रीजन ये है कि आप टाइम नहीं देते। भाई टाइम तो दे दिया, आपको 5 मिनट इसलिए दिए थे कि शिव जी के अंदर वो 10 लक्षण आप हमें बताएं। अब 10 लक्षण ना बताएं, मैं आपको अपना टाइम भी देता हूं। पहला लक्षण बताएं पहले पब्लिक को, और दावा करें कि शिव जी के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज मौजूद थी, और फिर हम देखते हैं उनकी ओवरऑल जिंदगी हमारे सामने है, पुराण हमारे सामने है, सारी चीजें हमारे सामने हैं, सनातनी हमें देख रहे हैं, मुसलमान हमें देख रहे हैं। पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी इधर ही हो जाएगा। जस्ट एक लक्षण साबित कर दें, पहला लक्षण ही साबित कर दें आप, ठीक है। ये एक मुसलमान की ललकार है, और ये इसलिए हम ललकार रहे हैं और ललकारेंगे। इसलिए ललकार रहे हैं ताकि आपकी आने वाली नस्लें इस सिस्टम से और इस तरह की चीजों को दिफा करने से उनकी जान छूट जाए। जस्ट इसलिए बैठे हुए हैं। हमारा मकसद ना किसी की दिल आजारी करना है, ना गलत चीजों को पेश करना है। लाइए जो सही चीजें हैं वो पेश कीजिए, और बताइए कि शिव जी ने जब दक्षा को कत्ल किया, उसकी महफिल के अंदर जो हंगामा आराई करवाई की गई, जब लोगों के दांत तोड़े गए, जब औरतों के ऊपर हाथ उठाया गया, जब औरतों की आंखें निकाली गई, औरतों के नाक काटे गए, जब लोगों के सीनों के ऊपर पांव रख के मूंछें उखाड़ी गई, जब मुक्के मार मार के दांत तोड़े गए, तो ये कौन सा लक्षण था शिव जी के अंदर जो साबित होता है? तो आए तो आप इसलिए थे, और हमने टाइम भी आपको इसलिए दिया 5 मिनट के, आइए और दिफा कीजिए। अब आइए और इस वाक्य के ऊपर कृपया रोशनी डालिए, आपका टाइम फिर आपको दे देंगे। ये कहानियां नहीं कि इधर नहीं होगा उधर नहीं होगा। यहां पर आपने एक रीजन दी कि आपको टाइम नहीं दिया जाता, आपको टाइम दिया जाएगा। ये लोग सुन रहे हैं, अब भागिएगा नहीं। जस्ट ये लक्षण देखिए, बीच में नहीं, नीचे बीच में नहीं टाइम चल रहा है। इंसानों की तरह बात होगी। नियम, तुम अभी नियम नहीं दिखा रहे, तुमने बाद में क्या दिखाना है? इंसान बनो। अली भाई बात मुकम्मल करें आप। म्यूट करो भाई माइक अपना। अब भागना नहीं है, अब भागना नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम ये नानी दादी से सुनी हुई कहानियों वाले लोगों के लिए कुछ स्पेशल टाइम निकालें। टॉपिक भी है, आपने दावा भी किया कि हमने गलत कोट किया है। अब पहला लक्षण स्टार्ट करते हैं, पहले लक्षण से। अगर आप इसमें सिद्ध करने में साबित हो गए कि भाई ये साबित हो गया कि शिव जी के अंदर पेशेंस नाम की चीज मौजूद थी, और वो लोगों को क्षमा करने की भी सलाहियत रखते थे उनकी गलतियों पे। यहां पर तो मामला ही उल्टा हो गया कि गलती अपनी बीवी की, दांत लोगों के तोड़ रहे हैं, दूसरे लोगों की आंखें निकाल रहे हैं, औरतों के नाक काट रहे हैं। यहां पर जो वबाल मचाया है शिव जी ने अपनी बीवी की मौत के ऊपर, क्या कोई एक जो समझदार व्यक्ति है अपनी बीवी की आत्महत्या पे, उसके कसूर के ऊपर दूसरों को ऐसे सजा देता है? अगर देता है तो आइए और शिव जी के इस लक्षण को सिद्ध कीजिए। हम आपको पूरा टाइम देंगे, पूरा सम्मान देंगे, और अब सनातनी बन के दिखाइएगा।
आप भागिएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सनातनी जिस वक्त जब माहौल गर्म होता है, जिस वक्त सनातनियों को जरूरत होती है सनातन की, उस वक्त ये पिछवाड़ा दिखा के भाग जाते हैं। अब भागिएगा नहीं, ये बहाना ना कीजिएगा कि यहाँ पर टाइम नहीं मिला और वो नहीं मिला। अगर बोलने के लिए आपके पास कोई बात नहीं थी, यहाँ पर मैं शिव जी के करैक्टर के ऊपर बात करता तो मुझे आप रोकते भी रहते तो मैं 2 घंटे कर सकता हूँ। आपके पास तो उनके डिफेंस के लिए 5 मिनट नहीं थे, जस्ट ये कह रहे थे और इसलिए सच्चा होने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से भागने का एक कुलिया और तरीका लगा के कि आप भाग जाए, मेरे साथ स्पेशल डिबेट तय करें। स्पेशल डिबेट ही होगी, अभी तय हो गई। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी अभी होगा, सनातनियों के सामने होगा, मुसलमानों के सामने होगा। पता चलेगा कि एक मुसलमान जो है वो अपनी बात पे कैसे कायम रहता है और एक सनातनी कैसे रहता है और कैसे एक झूठी बात को सच साबित करने की एक सनातनी कोशिश करता है। अब टाइम आपको मैं देता हूं आमिर भाई। अब हमारी ये डिबेट होगी और ये लक्षण नंबर 1 शिव जी के ऊपर मैंने बता दिया है। आरोप मैंने इनको अगर आरोप लगता है तो ये मैंने इनके सामने एक चीज रख दी है, ये इसको सिद्ध करें और साबित करें कि उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज मौजूद थी और उन्होंने अपनी बीवी की मौत के ऊपर, उनकी आत्महत्या के ऊपर ये जुल्म नहीं किए। ये साबित करें। ठीक है जी। एक एक टर्न जो है वो हो चुकी है। दर्शकों, आपने देखा शश्वत भाई ने एक चैलेंज दिया जिसको अली भाई ने एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर गुफ्तगू स्टार्ट हो गई। टॉपिक जो है वो शिव जी के चरित्र और धर्म के 10 लक्षण जो हैं उस हवाले से बात शुरू हो चुकी है, जो आज का विषय भी था इस स्ट्रीम का, जिसको हम जारी कर चुके हैं। अगली टर्न जो है वो शश्वत भाई की है। मैं आशा करता हूं कि वो अपनी टर्न में बात रखेंगे और फिर जब अली भाई की बात होगी तो उस पर वो ना बोलें, सम्मान के साथ बात हो। बड़कबाजी जो है वो अगर ये करेंगे तो भाई उसमें फिर आप न करें, कृपा न करें, ऐसा न करें। लेडी टाइम, शश्वत भाई आपका टाइम शुरू हो गया, टॉप राइट के ऊपर 5 मिनट। ओवर टू यू, माइक अनम्यूट कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि प्रॉपर डिबेट मॉडरेटर और बाकी टाइमिंग फिक्स करके आप लोग करने के लिए तैयार हैं? आप में से कौन मेरे साथ डिबेट करना चाहता है वो बात करें। विषय आपका, जगह आपकी और लोग भी आपके। एक मेरा मॉडरेटर होगा और एक मेरे साथ बंदा होगा जो केवल स्क्रीन शो करेगा। बाकी सारी चीजें हम जो है म्यूचुअली तय कर लेते हैं, पहले ये फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्वितीय तो बहुत ही साधारण लक्षण है, एक साधारण सनातनी के अंदर भी होता है धैर्य। शिव जी तो हमारे अवघड़ दानी है, उनके अंदर धैर्य नहीं होगा, लेकिन धैर्य की एक सीमा होती है। तीन बार इंसान को सनातन में माफ करने का मौका दिया जाता है। शिव जी ने दक्ष को 5 बार माफ किया था, उसके बाद 5वीं बार भी उसने वही उद्दंडता दिखाई तो उसको सजा दी। परमात्मा के पास प्रॉपर रीजन था उसको सजा देने का। परमात्मा के पास प्रॉपर रीजन था। वो सनातन को, परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो सनातन में वो हमेशा लोगों को सीख देते हैं। 3 तरीके से सीख को समझा जाता है। पहले तो होती है आध्यात्मिक, एक होती है आदि भौतिक, एक होती है आदि दैविक और एक होती है सांसारिक। तो सांसारिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हो केवल 3 आयामों के हिसाब से। संसार में केवल 3 आयाम नहीं होते हैं, परमात्मा 64 आयामों में रहता है। ये सब समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का दिमाग का ताला बंद हुआ होता है, इसलिए ये सब समझाने के लिए प्रॉपर समय चाहिए। मेरा मुकदमा रखने के लिए मुझे इसमें 15 मिनट चाहिए, 3 मिनट में नहीं होगा। 3 मिनट में ना आप समझ पाओगे, कोई सनातनी हो तो अलग बात है, न दर्शक समझ पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं डिबेट, धीति यानी धैर्य, धीति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, न्याय, सत्य, समर्पण, सामर्थ्य और धैर्य। 5 आधार होते हैं धर्म के और 3 आयाम होते हैं। एक प्रकृति का धर्म होता है, एक परमात्मा का धर्म होता है और एक इंसान का धर्म होता है। तीनों के अलग अलग परिभाषा होती है। उसके बाद 30 धर्म की परिभाषाएं होती हैं। आप केवल 10 लक्षणों से धर्म को नहीं समझ सकते हो। और 3 बार माफी दी जाती है। धैर्य का मतलब होता है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो आपको उठ के खड़ा होना होता है। इसीलिए सनातन में कहा गया है, पहले बात मुलाकात, फिर बात, और फिर अगर बात से न माने तब लात मुक्कालात। ये हमारे यहाँ कहावत प्रचलन में है। इसलिए शिव जी पर आक्षेप लगाने से पहले अगर सनातन को ढंग से पढ़ लिया होता तो तुम सनातनी बन गए होते। अली राजा खुर्रम, तुम अगर असली रैशनल होकर पढ़ा होता है सनातन को। शिव जी पर आरोप लगा के केवल अपना एजेंडा सेट करने से आपकी चीजें सत्य नहीं हो जाएंगी। इसलिए डिबेट फिक्स करो अगर दम है तो। मसाला मुक अपना, मेरा बात खत्म होगी आपकी? 2 मिनट पड़े हैं। नहीं, मेरी बात खत्म हो गई। मैं ठीक है, चाहता हूं चलो इस विषय रुके। पर ही यही विषय तय करो, लेकिन डिबेट करो। जी जी ऐसे जी नहीं जी जी होगा। जी अब जी ये
जी जी ये जी चीजें जी, ऐसे आपका नहीं आप होती हैं आपके समझाने पास के फिर लिए। 2 मिनट है, आप बोल अगर लें, फिर मैं नहीं शिव जी के बोलूंगा, बारे में आप बोल जानना लें। है तो मुझे मैं म्यूट 10-15 कर रहा मिनट हूँ, का टाइम मैं दीजिए, मैं म्यूट पूरा कर रहा हूँ, आप समझा बोल दूंगा लें, अभी। आपका टाइम है जी, बोले। मैं बोल रहा हूं, अगर शिव जी के बारे में जानना है, धर्म क्या है, शिव जी ने किस तरह से धैर्य धारण किया था, दक्ष ने किस तरह से क्या क्या उद्दंडता की थी, और समाज को, हम इंसानों को क्या क्या सीख मिली थी उस घटना से, कि एक, अगर उसको एक दक्ष प्रजापति, एक पदवी होती है, एक पद पर बैठा हुआ, एक स्टेज पर, एक कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान अगर तकव्वुर करे, घमंड करे, और घमंड में आकर लोगों का अपमान करे, एक बार नहीं बार बार करे, उसको मालूम है कि ये परमात्मा है, उसके बाद भी अपनी ब्राह्मणत्व की पदवी पाकर, एक ब्राह्मण की पदवी, प्रजापति की पदवी पाने के बाद वो इतना घमंड में आ जाए कि वो भगवान को भगवान न समझे, अवतार को अवतार न समझे, और पांच पांच बार पुराणों में, इतिहास में उनका अपमान करे, तो पांचवी बार उसको सजा देना उनका फर्ज बन जाता है। अगर वो सजा नहीं देते तो वो परमात्मा नहीं कहलाते। उन्होंने सजा दी, धैर्य का परिचय भी दिया, उसके बाद सजा दी, इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। शिव जी के चरित्र के बारे में आप जानते क्या हो? शिव जी जब कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, कपूर की तरह गोरे सुंदर स्वच्छ स्वरूप वाले होते हैं जब गृहस्थ होते हैं। और नहाने की बात आप करते हो, परमात्मा ये इंद्रियातीत शरीर से परे होते हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह होता है, और सच्चिदानंद विग्रह अपने आप में, उसको नहाने के, सांसारिक कामों की जरूरत नहीं पड़ती है। और शिव जी अजन्मा है, ना तो अनादि है, अनंत है, ना तो वो कभी जन्म लेते हैं, ना तो उनकी कभी मृत्यु होती है। वो स्वयं स्वयंभू परमात्मा है, उनको नहाने की क्या जरूरत है यार? आप लोग उनको इंसानी रूप में समझकर, इंसान के हिसाब से, इंसान केवल 3 आयाम देख सकता है, समय के आगे जा सकता है, और ले जी, समय सूर्य के समाप्त पीछे हुआ, और ऊपर जा समय सकता समाप्त है। हुआ, म्यूट कर रहा हूँ। अली भाई, आपके 5 मिनट आप शुरू हो रहे हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली, समय पर उनका समय समाप्त हुआ, ओवर टू यू। मैं बिल्कुल विषय के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पर सब लोगों ने देख लिया कि हमारे भाई ने ये तो मान लिया कि नहाते नहाते कोई नहीं थे, उन्हें नहाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए तो पार्वती जी, मैंने रेफरेंस दिया है, वो कहती थी कि नहाते नहाते कोई नहीं है। और इसके ऊपर विष्णु जी ने कहा कि मैं अपना सर काट लूंगा। जितनी इंसल्ट पार्वती जी ने की, उनको पार्वती जी से आप ज्यादा नहीं जानते जनाब सत्या सनातन। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको इतनी सेंस नहीं है कि आपने इतना बड़ा इधर यहाँ पर आके चैलेंज किया और आपने 3 सेंटेंस जस्ट बोले उस एक लक्षण के ऊपर, जहां पर आपको पूरी 5 के 5 मिनट बहस करनी चाहिए थी। सारी फजूल बहसें आपने की, सारी फजूल बातें आपने की। ये भी जस्ट मेरा टाइम वेस्ट हुआ। ये जो 30 सेकंड मैंने ये वजाहत की ताकि पब्लिक को पता चल जाए। मोहतरम, आपने बताना तो ये था, आपने देखें शिव जी के ऊपर और सनातन के ऊपर फिर आरोप लगा दिया। आपने कहा भी कोई आरोपी सनातन में भी 3 बार मना है, मतलब 3 बार सजा नहीं दी जाएगी। अगर 3 बार कोई काम करता है तो फिर चौथी या 5वीं बार जाके एक बंदा 3 बार, यानी कि किसी का जाके रेप करता है या कत्ल करता है, तो सनातन कहता है खैर कोई बात नहीं, ये चौथा कत्ल करेगा ना फिर इसको देखेंगे। अब आप बीच में और बातें घुसेड़ने की कोशिश करेंगे जो नहीं घुसड़ेंगी। अब सनातन का आपने रूल तय कर दिया पब्लिक के सामने कि 3 बार तो माफी मिलेगी। अब मुझे ये बताएं, दक्षा का कसूर क्या था? आत्महत्या तो की है इन्होंने, सती माता जी ने। बात तो यहां पर करनी थी आपने, बताना तो ये था कि कसूर क्या है भाई आत्महत्या के अंदर, दक्षा का क्या कसूर है? चलें, मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लिया। आज मुझे पता है कि सनातन की नाक आप कटवा के जाएंगे ठीक तरह से, जैसे सरस्वती की नाक काटी थी ना वीर बद्र ने, उस तरह आज आप सनातन की नाक को यहाँ काट के जाएंगे। मुझे बताएं, दक्षा का कसूर 5 बार माफ कर दिया, या अदिति का क्या कसूर था, या सरस्वती का क्या कसूर था, या भृगु का क्या कसूर था, ये नंदन का क्या कसूर था? जिनके नाक काटे गए, जिनके दांत निकाले गए, उन लोगों का कसूर क्या था? आत्महत्या तो की है सती माता जी ने, और आप यहां पर ये बात करके एक दक्षा को एक साइड पर लगा के कि उसका 5वां कसूर था। मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई कानून मुझे बताएं जो कहे कि 5 बार रेप की तुम्हें इजाजत है, 5 बार घुमाने की तुम्हें इजाजत है, और 6ठी बार तुम्हें हम पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे। आपने तो सनातन को वो उठा के मारा, जूते की नोक पे मारा। आपने बता दी, सनातन की औकात बता दी कि सनातन के अंदर रेप भी 5 बार 3 बार माफ होते हैं, चौथी बार जाके अगर ना करें, उसको डील ना करें, तो फिर जाके सनातन के अंदर उसको गुनाह माना जाता है। नहाने वाली बात आपने मान ली। आप पार्वती जी से ज्यादा शिव जी को नहीं जानते, हमेशा से थे। पार्वती जी कह रही हैं कि ना इसकी गोत्र का पता है, ना इसके पैदा होने का पता है, ना इसके माँ का पता, ना इसके बाप का पता है, यानी कि नामालूम माँ और बाप है शिव जी के। ये पार्वती जी की स्टेटमेंट है। आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो पार्वती जी ये कह रही हैं, यानी कि वो मान रही हैं कि यहां पर अली और भाई की बच्चा आवाज फेंक कट, जाते हैं कहीं पर, जी जी, अब आइए जी। बच्चे फेंक जाते हैं लोग,
और उन बच्चों को, क्योंकि वो खुद तो जानते नहीं है, वो पहचान नहीं सकते उनका माँ बाप कौन है, वो बच्चे होते हैं नामालूम, और नामालूम माँ और नामालूम बाप का बच्चा कहा। ये जो हमेशा वाली आप बातें सुना रहे हैं ना, ये भी ना सुनाए आप कि वो हमेशा से हैं। पार्वती जी से ज्यादा नहीं आप शिव जी को जानते। या तो पहले बताएं कि आप उनकी पत्नी है, जो आपसे हम इंफॉर्मेशन लें उनके बारे में पर्सन। तो भाई जो पत्नी है वो बता रही है, जिसके जवाब में विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो अब अपना सारी काट लूं। ये बात थी पूरी की पूरी, जो मैं आपको टॉपिक के ऊपर दोबारा लाके मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको कि आपके पास अब जो टाइम होगा उसके अंदर बताएं कि ये जो इतने लोगों को वहां पर बवाल किया गया है, आत्महत्या की गई है, कत्ल नहीं किया दक्षा ने। दक्षा ने घुमंड किया है। मैं घुमंड करता हूं, उसका मतलब है घुमंड के मतलब में मेरे घर में आए हुए मेहमानों को भी अहस तहस करो, उनकी आंखें निकालो, उनके दांत तोड़ो और उनके सीनों के ऊपर चढ़ जाओ, औरतों की नाकें काटो। ये कहां का मुझे बताएं कि घुमंड में मैं आया हूं, मेरे मेहमानों के साथ भी आप ये सलूक करेंगे? और घुमंड में आने का ये जो सलूक किया गया है वहां पर जो वबाल मचाया गया है, इसके ऊपर हमें बताएं कि यहां से साबित हो गया कि शिव जी के अंदर बड़ा पेशेंस था। आत्महत्या कौन कर रही है? उनकी अपनी पत्नी। और देवता किस चीज के हैं? मौत के देवता हैं। और पता कोई नहीं कि मेरी पत्नी मर गई। अगर वो मौत के देवता थे और इतना जो वो क्रोध कर रहे थे, मौत से तो वो बचा ना सके अपनी बीवी को, आपको उन्होंने क्या बचाना? और वहां पर जाके लोग बता रहे हैं उन्हें कि भाई वो मर गई है तुम्हारी बीवी, उसको पता ही नहीं। आप तो कह रहे थे कि वो मौत के देवता हैं, यानी कि मौत उनसे इजाजत लेके जाती है। ये कौन सी मौत थी जो सती माता पे अचानक आ पड़ी थी? तो आपने ये चीजें क्लियर करनी थी मेरे भाई, पहले लक्षण पे रहिए। आपके बाकी लक्षण भी सारे के सारे मैं दुरुस्त कर दूंगा, पूरे सिद्ध हो जाएंगे। और आप गुफ्तगू का अंदाजा लगाइए कि मैंने जितनी गुफ्तगू की है, पब्लिक भी अंदाजा लगाए कि मैं किस टॉपिक पे रहा हूं। जो चीज हमारे दरमियान तय हो गई थी कि हम पहला लक्षण डिस्कस करेंगे, तो वो पहले लक्षण के ऊपर आपने कितनी गुफ्तगू फरमाई और कितने झूठ बोले सनातन के अंदर। अब आप उस चीज को सिद्ध कीजिए जो आपके जुम्मे है कि पहला लक्षण के इस वाक्य से शिव जी के अंदर वो लक्षण साबित होता है या नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया अली भाई, आप म्यूट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी दोस्तों, अभी तक जो गुफ्तगू चली है आपने देखा, एक टर्न अली भाई ने एक पूरी बेस खड़ी की, शश्वत भाई ने उस पर अपना डिफेंस पेश किया, अली भाई ने उस पर रिबटल किया। अब शश्वत भाई की बारी है। ना माइक म्यूट हो रहा है, ना कोई बीच में बोल रहा है और ना किसी को उतारा जा रहा है। दोनों जिस अंदाज में बात करना चाह रहे हैं वो हमारे भाई दोनों शश्वत भाई भी और अली रजा भाई भी बात कर रहे हैं। इसलिए नीचे सुनने वालों से मेरी ये आप ये समझ ले विनती है कि जनाब आप लोग भी ध्यान से सुने, गुफ्तगू को समझें और शश्वत भाई जो सनातन के हवाले से बात रख रहे हैं उस पर भी गौर दें, अली रजा भाई जो सवालात रख रहे हैं उन पर भी गौर दें, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपने डिफरेंस करना है। जी शश्वत भाई, आपका टाइम अभी शुरू हो रहा है, टॉप राइट आमिर भाई मुझे 30 सेकंड का समय दे दें। रोर भाई अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ ये बात करेंगे, ज्यादती नहीं होगी, ठीक है ना रोर भाई? तसल्ली से बाद में कीजिएगा, आप रख लें। शश्वत भाई का टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्राइवेट चैट में, इसलिए मैं बोल प्राइवेट चैट में। जुल्फकार भाई जरा देखिएगा, मैं देख लेता हूँ, भोंसले मैं देख लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी शश्वत भाई, आपका टाइम शुरू होता है टॉप राइट पे, माइक अनम्यूट। देखिए 3 पॉइंट इन्होंने रखे, तीनों ही बेसलेस रखे, बिना समझ की वजह से रखे। और जैसा कि मैं आपके स्ट्रीम में भी कह रहा था, मुझे सनातन का पूरा डिस्क्रिप्शन देने दें, आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। ये जो शिव जी को समझाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का पूरा एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब दर्शकों को भी समझ में आएगा और आपको भी। अभी मैं केवल तीनों बातों को फौरी तौर पर काटने के लिए केवल इतना ही कहूंगा कि जो आपने जनरलाइज कर दिया कि 3 बार माफ करने, 3 बार माफ करने में सनातन में पाप, महापाप, अपराध और जघन्य अपराध 4 श्रेणियों में बांटा जाता है पाप को। तो जो उद्दंडता होती है, जो इन चारों श्रेणियों में नहीं आती, उद्दंडता गलती या गुनाह नहीं, गलती, आपके यहाँ गलती कहते हैं, हमारे और जो जघन्य अपराध होता है शायद उसको गुनाह कहते होंगे, हमारे यहाँ उसकी 4 श्रेणियां होती हैं। तो जो उद्दंडता या गलती होती है उसको 3 बार माफ किया जाता है। यदि कोई महापाप कर देगा तो उसको तुरंत सजा दे दी जाएगी। इसमें अंतर होता है, ये समझना होगा। इसलिए जो अलग अलग और अन्य प्रकरणों को आपने इसमें घुसेड़ के जनरलाइज करने की कोशिश की, हर प्रकरण में एक सीख होती है, हर उसकी एक अपनी वजह होती है और उसके तीन त्रिआयामी जो है उसके मतलब होते हैं। जो आदि भौतिक मतलब होता है अलग होता है, आध्यात्मिक मतलब अलग होता है और सांसारिक मतलब अलग होता है। आप केवल, मैं फिर से कह रहा हूं, केवल सांसारिक मतलब के हिसाब से सोच रहे हो, तो इसके लिए मुझे पूरा तस्करा करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। पहली बात,
तो आप जो है गुनाहों को, रेप को, फलाना ढिमका इसको मिला के जनरलाइज मत कीजिए। सनातन की वास्ट नॉलेज है, उसमें एक एक बारीकियों को ध्यान में रखकर पाप, महापाप और अपराध और जघन्य अपराध 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो जो जिस श्रेणी का अपराध होगा उसके हिसाब से उसकी सजा तय होती है। और बिना इसे सनातन में इस तरह से नहीं होता है कि एक औरत के साथ रेप हो जाए, आपके यहाँ जैसे होता है तो उसके तीन जो है मुस्लिम मर्द गवाह होंगे तो ठीक है, नहीं तो वो औरत ही गुनाहगार मानी जाएगी। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। तो इसलिए परमात्मा उसको अपने हिसाब से आकलन कर रहे थे। दूसरी बात, परमात्मा अजन्मा होता है। जिस तरह से खुदा आपके परमेश्वर या आप जिनको खुदा कहते हैं, उनका ना कोई माँ होता है, ना बाप होता है, ना कभी जन्म लेते हैं, ना कभी मरते हैं, उसी तरह से हमारे परमात्मा शिव भी ना कभी मरते हैं, ना जन्म लेते हैं, वो अवतरण लेते हैं केवल, और उनका कोई माँ बाप नहीं होता है। तो शिव जी में भी वही बात लागू होती है, क्योंकि परमात्मा की 3 प्रधान शक्तियों में से एक है शिव जी। विष्णु आदि शक्ति, विष्णु तत्व, शिव तत्व और आदि शक्ति तत्व, ये 3 प्रकार से इसको देखो, तस्करा करने में समय लगेगा, मुझे और समय चाहिए, 3 मिनट का समय और लगा दें, पहले मैं तस्करा कर देता हूं इसको। जैसे हमारा शरीर होता है, तो हमारा शरीर एक स्वरूप है, इस तरह से परमात्मा का शरीर भी एक स्वरूप होता है। इस शरीर में एक रूह होती है, यानी आत्मा होती है, और इसी शरीर में हमारे अंदर जो हम बोल रहे हैं, चेतना जिससे कि हम बोल पा रहे हैं, वो भी होता है। तो बोलने की शक्ति भी होती है, और हमारी रूह जो पूरे शरीर को तेजवान करती है वो भी होती है, और हमारा शरीर भी होता है। इसी तरह से परमात्मा की, शिव तत्व परमात्मा की रूह है, और जो हम बोल पा रहे हैं वो विष्णु तत्व है, और स्वयं ब्रह्मांड का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। अगर इस तरह से परमात्मा को आप समझेंगे तो समझ में आएगा शिव किस तरह से अजन्मा थे, शिव किस तरह से उनके माता पिता नहीं होते हैं, वो परम पिता परमेश्वर का एक स्वरूप है। जैसे एक इंसान जो है, इंसान वही है, अगर क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट की ड्रेस पहन लेता है, इंसान वही है, अगर सेना में जाता है तो वो जवान की वर्दी पहन लेता है, उसका चेहरा, उसकी ताकतें, उसके वजूद, वो सब बदलते नहीं है, केवल उसका काम बदलता है। उसी तरह से परमात्मा हमारा व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। जो अव्यक्त परमात्मा है वो विराट परमात्मा है, एक जगह बैठा हुआ है, और उसकी माया से अपने आप को 3 रूपों में विभक्त करता है। उसमें शिव तत्व होता है, और परमात्मा विष्णु तत्व होता है, और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का एक तत्व होता है। तो 3 तत्वों में अपने आप को विभाजित करता है। तो ये समझोगे तो आप कभी शिव जी पर यह आरोप नहीं लगाओगे कि उनका कोई माँ नहीं था और कोई बाप नहीं थी। तीसरी बात जो आपने आरोप लगाई, जनरलाइज कर दिया एकदम कि परमात्मा जो है, परमात्मा शिव जो है धैर्यवान नहीं है। ये सवाल ही नहीं उठता है। कोई भी प्रकरण उठा के देख लो, हर एक प्रकरण को, हमारे यहाँ परमात्मा ने जो लीलाएं की हैं, उनकी माया और लीला 2 तरह से होती है। माया यह पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है, और उनकी लीलाएं जो है इस ब्रह्मांड में अवतार लेकर अपनी लीलाएं करते हैं। तो उन लीलाओं में 3 तरह के संदेश होते हैं। देवताओं के लिए एक अलग संदेश होता है, और परम तत्व के लिए अलग संदेश होता है, और हम मनुष्यों के लिए अलग संदेश होता है। तो हम मनुष्यों के लिए केवल यही संदेश था कि ब्रह्मणत्व को पाकर कोई परमात्मा का अपना इतना घमंडी हो जाए कि वो परमात्मा को जानते हुए कि ये परमात्मा है, ये जानते हुए कि वो जो है उनका जी बहुत शुक्रिया शश्वत भाई, आपका टाइम अप हो गया। बहुत शुक्रिया अली रज़ा खुर्रम भाई, आपका टाइम स्टार्ट हो गया जी, ओवर टू यू जी। जबरदस्त जी। मैंने पहले अर्ज की थी कि हमारे भाई आज नाक काट के जाएंगे, जिस तरह उसने काटी थी ना अदिति की और उसकी सरस्वती की, ये नाक सनातन की काट के जाएंगे, और उन्होंने काट दी। अपने इन 5 मिनटों में बात करनी थी इन्होंने लक्षण के ऊपर कि शिव जी थे, उनके अंदर बड़ा पेशेंस मौजूद था, और इन्होंने बताना था कि मेरी तरफ से जो बात कही कि वाकया तो हुआ है, आत्महत्या तो की है सती माता जी ने, इसमें दक्षा का क्या कसूर था, उसमें दक्षा के महफिल में मौजूद लोगों का क्या कसूर था, क्यों बवाल मचाया गया, क्यों ये हरकत की गई। इनमें से इन्होंने हाथ भी लगाने की कोशिश नहीं की, उल्टा इन्होंने एक झूठ इस्लाम के ऊपर बोला कि एक औरत का रेप हो जाता है जब तक वो 3 गवाह कह रहे थे। हालांकि बात 4 गवाहों की है, वो भी जब कोई बंदा औरत के ऊपर इल्जाम लगाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये इन्होंने रोप लगाया, तो ये मैं है तो आउट ऑफ द टॉपिक, लेकिन मैं वजाहत कर दूं अपने मुसलमान भाइयों के लिए और अपने सनातनी भाइयों के लिए कि जो पढ़े बगैर इस तरह आ जाते हैं नाक कटवाने के लिए सनातन की, उनको पता चल जाए कि देखें पुराने हकीम के अंदर आयत मौजूद है कि जब कोई पाक दामन औरत के ऊपर आरोप लगाए तो उस वक्त वो 4 गवाह लेके आए, औरत नहीं। जब औरत का रेप हुआ तो औरत जाएगी वहां पर,
उसका उसके लिए अलग से नियम मौजूद हैं। एक कोई पवित्र औरत के ऊपर उसने गुनाह भी कोई नहीं किया और एक आदमी उठ के जो उसके ऊपर आरोप लगा दे तो वो कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो 4 गवाह उसके ऊपर नहीं लाएगा। ये तो औरत का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आपको सेंस नहीं है, आपका सनातन के ऊपर आपसे दिफा नहीं हो रहा तो इधर ना आइए, इधर बहुत जूते पड़ेंगे। तो आप मुनासिब ये था कि आप वो साबित करते जो चीजें मैंने आपके सामने रखी और एक लक्षण के ऊपर बात करनी थी, आपने हमें तत्व गिनाने शुरू कर दिए, ये तत्व होता है, ये शिव तत्व होता है। ये सवाल ही नहीं था, ये तो टॉपिक ही नहीं था। और आपकी मर्जी से हमने ये टॉपिक डिसाइड किया कि आप 10 के 10 लक्षण आप साबित करेंगे, जबकि आप एक भी नहीं कर पाए। ये कहाँ चले गए? हमारे भाई मौजूद हैं, ये चले गए हैं? किधर गए? वो छोड़ गए, ये स्टेज छोड़ कहाँ गए गए? हैं। मैं ये आशा करता हूं कि इनका नेट का कोई मसला हुआ है। चैलेंज चले तो ये वेट ऐसे कर ले। चैलेंज तो ये ऐसे कर रहे थे जैसे अगला इलेक्शन इन्होंने लड़ना है, तो नेट देना तो है कोई नहीं। मैं आ ये जाते उखाड़ हैं। दूंगा, मैं फटी, कोई बात नहीं जी। बाकी भाई म्यूट रखें अभी के लिए, टाइम अली भाई का चल रहा है। अली भाई आप बात कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, अगर आप उनका वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लें। जी आ गए, मेरा टाइम थोड़ा सा मुझे जरूर दीजिएगा। अच्छा ठीक है जी, तो आ गए हैं जी। जी 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 घमंड की सजा। और दूसरी बात, ये जो प्रमाण हमें दिखा रहे थे वेद में से, ये हमें दिखाएं। जनरलाइज तो आपने किया, मैंने तो नहीं किया। आपने कहा भाई सनातन के अंदर। अब आप इस बात को लंबा खींचना चाहते हैं तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। पहली बात, आपके पास प्रमाण कोई नहीं। वेद में से अगर कोई प्रमाण है कि कोई 3 गलतियां करता है और वो इस प्रमाण की हो तो उसको माफ कर दिया जाए। और दक्षा ने कौन से प्रमाण की गलती की जिसकी सजा उसके महफल वालों को मिली? और ये बात ना सिर्फ दक्षा को पता नहीं चली, बल्कि किसी भी देव को पता नहीं चली, बल्कि इंद्र को पता नहीं चली, बल्कि विष्णु जी को पता नहीं चली। ये हमारे ये सत्य सनातन जी को पता चल गई भाई कि वहां पर ये हो रहा है। और यार ये सब ने तो डिफेंस किया दक्षा का, सब तो लड़ रहे हैं शिव के साथ। आप बात कर रहे हैं उन देवताओं की। और दूसरी बात आपने फिर वो वालदैन वाली की। तो मैंने आपसे कहा कि आप बीवी नहीं है, बीवी ज्यादा बेहतर जानती है। ये पार्वती जी ने कहा। ये मेरे ऊपर ना बात करें कि मैंने कोई रोप लगाया कि उनका माँ बाप ना मालूम है। ये मैंने नहीं कहा, ये पार्वती देवी जी ने अपने पति देव के बारे में कहा है कि इसके माँ बाप का मालूम नहीं है। और ना मालूम बाप को आप ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा से है। मैं तो भाई उस पर ट्रस्ट करूंगा। आप कौन होते हैं? आप तो पैदा ही अब्बू हैं। या तो आपने शिव जी के साथ रातें गुजारी होती, जिंदगी गुजारी होती। जिस तरह वो बेचारी तंग थी, कह रही थी यार ये तो हर वक्त भूत लगा के रखता है। आप कह रहे हैं खूबसूरत है, वो कह रही है बदसूरत है। अब बीवी को पता है क्या? आपको पता? मैं आपकी बात मानू? मैं तो उसकी बीवी ने जो कहा है कि ये बदसूरत है और ये अपने जिस्म के ऊपर खाक लगा के रहता है, ये तो आपने मान लिया। उसको नहाने की जरूरत नहीं। नहाने की जरूरत ना होती और उसके जिस्म से अगर खुशबुएं आ रही होती तो उसकी बीवी ये एतराजात ना करती। ये एतराजात पार्वती जी के हैं। इस पे कृपया गौर कीजिए। और लक्षण आप साबित करना है आपने कि ये अदिति का और ये सरस्वती का नाक क्यों काटा, जिन लोगों के वहां पर दांत निकाले क्यों निकाले। क्या ये पेशेंस है? इसको आप पेशेंस कहते हैं? आप दक्षा के अपना कसूर तो किया है। आत्महत्या करने वाले ने अपनी बीवी की कोई तरबियत नहीं की उन्होंने। आप कहते हैं वो देवी है, देवी को इतनी सेंस नहीं है कि नहीं आत्महत्या करनी चाहिए। मैंने फिर आरोप लगाया कि अगर वो मौत के देवता थे तो मौत के ऊपर तो उनकी हुक्मरानी होनी चाहिए थी। उनको पता ही नहीं, मौत उनके पूछे बगैर उनकी पत्नी को खा गई, तो आप उसको मौत का देवता बना के बैठे हुए हैं। तो बातें जो करने वाली थी आपने नहीं की, उनको हाथ भी नहीं लगाया और लगा सकते भी नहीं। आप 4 घंटे भी ले लें तो नहीं कर सकते। अलबत्ता यहाँ पर आपको 4 घंटे तो नहीं मिलने वाले, बराबर का टाइम मिलेगा। तो कृपया पेशेंस साबित कीजिए। और ये जिन लोगों को इस तरह से कत्ल किया गया है, बताएं कि उनका कसूर क्या था। आत्महत्या तो की है सती जी ने, और मुझे कोई रीजन बताएं वहां पर कि आत्महत्या के बगैर भी कुछ हुआ था जिस वजह से इतने क्रोधित हुए हैं। तो अली भाई आपके 30 सेकंड और ले लें, क्योंकि ये बीच में गायब हुए थे, अगर आप लेना चाहते हैं तो। हाँ बिल्कुल। अब ये हमें ये बात बताएंगे जो बातें मैंने इनके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अब ये कुछ सनातन की नाक जो बाकी बच गई है थोड़ी सी, ये उसको रगेदेंगे नहीं अपने नाखूनों के साथ। जिस तरीके से उन्होंने रगेद के उसकी अपना सरस्वती की और अदिति की नाक काटी थी। तो देवताओं की माओं की नाकें काटी जा रही हैं। आप देवता लेके फिर देवता खेलने आ गए। तो देवता बाद में खेलिएगा, पहले ये लक्षण साबित कीजिए शिव जी के अंदर। और ये वाक्य आपके सामने है। जी अली ठीक हो गया। अली भाई का टाइम खत्म हो गया जी। अली भाई म्यूट कर लें, थैंक यू। शश्वत भाई की बारी है जी। जी शश्वत भाई मुझे ये बता दें, आप जो गए थे इंटरनेट का इशू है, क्योंकि मैं मेंटली फिर प्रिपेयर रहूं कि आपका नेट का इशू होगा या नहीं। हाँ मेरा नेट का इशू है, मैं बाहर हूँ। मैंने स्ट्रीम अच्छा। देखा, आप मौजूद थे तो मैं केवल चैलेंज देने के लिए आया था। ठीक है, कोई बात हूँ, मैं ऑन रोड बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे कहीं जबरदस्त, जाना थैंक भी यू। है लेकिन जरूरी है इसलिए मैं रुक गया हूँ। रियली अप्रिशिएटेड फॉर योर डेडिकेशन, थैंक यू। शश्वत भाई आपका टाइम शुरू हो रहा है। हाँ जी मैं आश्चर्य नहीं इसमें महसूस हो रहा है मुझे कि पाकिस्तानियों की तो ये आदत है
कि हार जाते हैं तब भी अपनी आवाम को बताते हैं कि हम जीत गए। 71 में 90,000 लोगों ने हथियार डाले थे, बांग्लादेश बन गया, उसके बाद भी आज तक अपने आवाम को पढ़ा रहे हैं कि हम जीत गए। काफिर तो बुज़दिल होते हैं। काफिर वो दिलेर कौम होती है जो अफगानिस्तान से दूर आपके मोहम्मद साहब के टाइम में राजा दाहिर ने घुस के वहां तक अंदर तक मारा था। तो ये चीजें समझाने की हैं, समझने की है। खैर, इसलिए मुंह मियां मिट्ठू ना बनिए आप कि हम जीत गए या हम ये दर्शक तय करेंगे कि कौन जीता कौन हारा, किसने क्या कहा। रही बात दक्ष की, उनकी वाइफ के आत्महत्या की, अब पहले ही मैंने वाजे किया था कि लीलाएं जो होती हैं वो परमात्मा की लीलाएं हमको सीख देने के लिए होती हैं। जब सीख देने के लिए कोई चीज होती है तो उसमें जो हो रही घटनाएं होती हैं वो मायातीत होती हैं। मायातीत घटनाओं में कौन क्या कर रहा है, जो जिनके साथ भी हो रहा था वो भी देवी देवता थे, और जो कर रहे थे उसके पात्र थे वो भी देवी देवता थे। किसके लिए? हम मनुष्यों को सिखाने के लिए कर रहे थे। तो वहां पर ना किसी के साथ जाति हो रही थी ना कुछ हो रहा था, वो केवल लीला कर रहे थे। यानी मायातीत परमात्मा अपनी लीला के द्वारा लोगों को इन्वॉल्व करके वो सारी चीजें कर रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां युग युगांतर तक इससे सीख लेती रहें। इसमें केवल 3 सीख मिलती हैं। एक तो जो उनकी पत्नी थी उनके हवाले से मिलती है कि पिता अगर ना बुलाए तो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके पत्नी को अपने पिता के घर में नहीं जाना चाहिए। ये सीख इसी घटना से हमारी औरतें लेती हैं, सतीत्व का ग्रहण करते हुए। इसी सीख से हमारे सनातन में ये नियम बना कि पति के घर में डोली आती है और पति के घर से अर्थी निकलती है। पति की इच्छा के बगैर जो है, या उसके अगर उसका अपमान हो रहा हो तो अपने पिता को भी पत्नियां छोड़ देती हैं। ये सीख देने के लिए ये कहानी हुई थी। इसलिए जो है वो वहां पर गई थी और उनके साथ जो व्यवहार हुआ या उन्होंने क्रोध में, उसके बाद दूसरी सीख ये मिलती है कि किसी भी स्त्री को ये हक नहीं है कि क्रोध में आकर वो स्वयं को समाप्त कर ले। और उसके बाद स्वयं को क्रोध में आकर अगर कोई स्त्री समाप्त करती है तो उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस तरह का युद्ध हो सकता है, किस तरह का विध्वंस हो सकता है, उसको दिखाने के लिए वो सारी लीला रची गई थी कि इस तरह का अगर विध्वंस होगा तो इससे औरतें सीख लें और जीवन में कभी भी आने वाली युग युगांतर तक औरतें ऐसी हरकत ना करें जिससे कि इस तरह का विध्वंस हो। क्योंकि कोई स्त्री अपनी गलती से भी अगर अपने मायके में या ससुराल में इस तरह से जल के मर जाए तो ससुराल वाले बेगुनाहों को फंसा देते हैं, या मायके वाले बेगुनाहों को फंसा देते हैं, या बेगुनाहों को सजा दे देते हैं। तो इस तरह का मैस न क्रिएट हो, इसलिए ये लीला रची गई थी, सीख देने के लिए। आपके दिमागों में ताला लगा इसलिए आप नहीं समझेंगे इसको। आप इंसानी, वही 3 आयामों में इंसानी उसमें सोच में लिप्त होकर इन बातों को समझ रहे हैं। रही बात, मैं बाहर हूं लैपटॉप के साथ, रेफरेंसेस के साथ, मैं इसलिए बोल रहा हूं डिबेट फिक्स करो तो चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल मैं उसके जिस्ट बता रहा हूं, क्या क्या कौन सी घटना से क्या सीख मिली हम सनातनी की, उससे क्या सीख लेते हैं। सती माता के ही आधार पर तीज का त्योहार हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उसमें औरतों को यही सीख देने के लिए सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ये आपने अपना पीपीटी बना लिया है और आप जो है अपने हिसाब से एक तरफा दिखा रहे हो, ऐसे नहीं चलता है। संस्कृत का श्लोक और उसमें तीज के त्योहार की कथा आप पढ़ लेते कि औरतों को हर साल तीज में कुंवारी और व्याहता औरतें व्रत रखती हैं और मंदिरों में उनको ये सिखाया जाता है कि जिस तरह सती माता ने लीला, भगवान ने जो लीला रची थी, इसमें जो गलती की थी, आपकी शादी हो गई है या होगी तो ये गलती कभी मत करना। पति के घर में डोली जाती है और उसके घर से अर्थी निकलती है, और आपको आत्महत्या जैसा कदम तो कभी उठाना ही नहीं है। इससे किस तरह का विध्वंस हो सकता है, ये सीख देने के लिए था। आप जैसे घटिया मानसिकता वाले लोग ही, पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग ही इस पवित्र घटना पर इस तरह की कुत्सित चीजें देख सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अब खुद जीत जाने का डंका आप बजा सकते हैं। आप लोग जो है हार भी जाते हैं तो अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। ये पाकिस्तानी मानसिकता में है, ये इस्लामिक मानसिकता में है, और इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ। जी, बाकी मैं लास्ट में यही कहूंगा कि डिबेट प्रॉपर फिक्स करो। पर 10-15 मिनट का शिव जी के चरित्र पर पूरा मुकदमा में रखूंगा, उसके बाद उसी मुकदमे में ये सारे आंसर आ जाएंगे, फिर आपके प्रश्न रह ही नहीं जाएंगे। आप जो बच्चे आते हैं सनातनी, उनको घुमाते रहे तो उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, उन्होंने समझा नहीं होता है कौन सी घटना के पीछे क्या कारण है, क्यों जी अपना माइक म्यूट कर लें। जी आपका टाइम मेरा भाई खत्म हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका टाइम शुरू होता है। जी
मैं जी, दोबारा से शुरू शुक्रिया। कर रहा हूँ, आप अपना टाइम प्रॉपर शुरू कीजिएगा जी। जी, देखें इन्होंने वो बार-बार वो जो औरतें होती है ना रोने धोने वाली, इन्होंने पाकिस्तान इंडिया करना शुरू कर दिया है। भाई पूछा आपसे क्या है, आप कह रहे हैं वो औरतें होती हैं, वो उधर चली जाती हैं, वो उधर चली जाती हैं, वो ससुर के घर चली जाती हैं, वो मैके होती हैं, ये सीख मिलती है, वो सीख मिलती है। और मेरे भाई सनातन की नाक बचा लो, सनातन की नाक बचा लो। अब आप आ ही चुके थे, जस्ट एक चरित्र पे बात हो रही थी कि जस्ट आपने एक चरित्र ये साबित करना है, तो आप वो एक भी साबित नहीं कर पा रहे। बात मैंने आपसे पूछी और आप मजे की बात यह है, पॉइंट नोट कर लें हमारे मुसलमान भाई, इन्होंने माना कि माता सती जी की गलती थी, यही तो मैं कह रहा था। और तुम बच्चों की बात कर रहे हो, मैं ये बात बताऊं मेरे भाई, तुमसे वो सनातनी बच्चे अच्छे जो कम से कम नाक नहीं कटवा के जाते थे, वो ये नहीं कहते थे सती माता जी की गलती थी। ये तो मेरा दावा था जिसको आपने ऑन किया, और आपने ये भी माना कि इससे ये सीख मिलती है कि बाज दफा फिर अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो उससे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जैसे कि बेगुनाह लोगों को मारा गया। तो यही तो मैं पूछ रहा था, दक्षा को कसूरवार कह भी लें, ये लिखें, ये देखें, उसने अपनी उंगलियों की नोक से सरस्वती और देवास की मां अदिति की नाक की नोक काट दी। मैं कब से पूछ रहा हूं आपसे, चिल्ला रहा हूं कि इन देवताओं की माओं का क्या कसूर था, ये क्यों किया? ठीक है, ये इसको आप कहते हैं ये क्षमा कर रहे हैं और ये पेशा है उनके अंदर। उसने भरगू को मारा, जबकि मिनी बिद्रा ने उसके सीने पर लात मारी और उसकी मूछें उखाड़ दी। मैं पूछता, आप इधर मौजूद है ना, वैसे तो आपके अंदर है कि आप भी मायावी हैं, इधर आपके सीने के ऊपर कोई टांग रख के आपकी मूछें खींचे और बाद में आपको तकलीफ और चीखें मारे, तो कोई कहे कि ये लीला हो रही है, ये लीला है, तो फिर आपको समझ आए कि ये लीला नहीं है, इंसान चीखें मार रहे हैं, उनकी आंखें निकल रही हैं, आप इस चीज को समझ रहे हैं लीला है, ये तो फिर सारा कुछ ही लीला है। ये एक रियल जिंदगी की बात हो रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये गुड्डी गुड्डा नहीं थे कि जिनके पकड़ के आंख निकाल दी और दांत निकाल दिए, मूछें उखाड़ दी। आप इसको समझ ही कुछ नहीं रहे, इसको लीला कह के तो आप फर्क कर रहे हैं। गलती आपने माता सती जी की फिर मान ली। अब आपने हमें ये नहीं बताया ये पोषण के दांत क्यों निकाले थे। ये पेशेंस है। पेशेंस वो होता है कि आप हमें दिखाते पूरी जिंदगी आपके सामने शिव जी की मौजूद है जी, ये देखें एक भी ऐसा वाकया नहीं है कि उन्होंने पेशेंस हाथ से जाने दिया हो। आपने जुर्म की बात की, मैं जुर्म पे भी रुका, मैंने आपसे जुर्म की भी वजाहत ली कि मुझे बताएं ऐसा कौन सा जुर्म था कि जिसकी सजा ये दी जानी है। आपने कहा वो घमंडी था। घमंडी होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसको इस तरह से उसके मेहमानों के सामने जलील करें। और गलती तो आपने भी मान ली कि माता सती जी की थी। अपनी बीवी की गलती के ऊपर इतना बवाल मचाना, ये कहां की लीला है भाई? ये आपके दांत तोड़े जाएं, आपकी आंखें निकाली जाएं, आपकी मूंछें खींची जाएं, या आपकी पत्नियों के नाक काटे जाएं, आपकी माओ बहनों के नाक काटे जाएं और बाद में ये कह दिया जाए कि ये लीला है। और लीला जो समझ में नहीं, और कह रहे हो इससे ये सीख मिलती है, इससे वो सीख मिलती है। उन्होंने तो वहां पर कुछ भी नहीं कहा कि हम सिखाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। ये खेल खेल रहे थे, ये शिव जी तो तांडव कर रहे थे, जो कह रहे थे मैंने सब कुछ तबाह कर देना है। ये लीला थी, उनकी फीलिंग्स थी, शिव जी की फीलिंग थी, क्योंकि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। आखिर शिव जी जो हुए तो कैसे ना उनके ऊपर गलबा आता। तो आप तो जानते हैं शिव जी के ऊपर तो गलबा लस्ट का भी आ जाए तो वो मोहनी को नहीं छोड़ते, वो नहीं देखते कि ये बंदा है ये औरत है, वो तो उसको नहीं छोड़ते। तो शिव जी के जहन के ऊपर जब कोई चीज सवार हो जाती है तो आपको पता है कि फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो एज इट इज मेरा वही सवाल और वही लक्षण अभी तक आपके सामने स्टिल उसी तरह मौजूद है। और उसमें से बहुत सारी चीजें आपने अपने अपने नाखून के साथ, वो जिस तरह उसका नाखून था, उसने सरस्वती की नाक काटी थी, आप सनातन की नाक काटते जा रहे हैं मुसलसल। मैं कहता हूं थोड़ी सी बच जाए, वो आप नहीं बचा रहे। अगर आपको सनातन की नाक बचानी है और आपको इतना ही दर्द है तो अब हमारे सामने वो चीजें रखिए। ये वही बात है। मैं ये पीपीटी की अगर आपको मसला हो रहा है ना, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मेरे पास और भी रेफरेंसेस हैं, लेकिन जो चीजें आप जानते हैं उन्हीं के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। उसी एक पार्टिकुलर वाक्य के ऊपर आपसे जुर्म पूछा लोगों का, जिसके जुर्म में ये लीला की जा रही है, आप नहीं बता सके कि आपने आगे से ये कहानी सुनानी शुरू कर दी, इसको लीला समझ लें। लीला समझे, मैं समझ लूंगा लीला। अगर पब्लिक के सामने आप इधर अभी के अभी प्लास पकड़ें या बाहर है जहां पर अपनी मूंछें खींचें और आपको तकलीफ ना हो, आंखों के अंदर उंगली घुसा दें और आपको कुछ ना हो, मैं फिर मान लूंगा भाई भी उस वक्त भी लीला हुई थी, कमाल हो गई, भी लीला हुई थी, आपकी लीला हुई थी। लीला के अंदर लोगों के दांत तोड़ रहे हो, लोगों की बीवियों की नाकें काट रहे हो, दांत तोड़ रहे हो, लोगों की आंखें निकाल के कह रहे हो ये लीला हुई है। मैं अभी के अभी लीला मानने के लिए तैयार हूं और उसके बाद आप पब्लिक फैसला कर लेगी कि वाकई भाई ये लीला है और सब कुछ मायावी है, सब कुछ माया है। अकॉर्डिंग टू सनातन और अकॉर्डिंग टू यू ये लीला हो रही है। आंख निकाल दीजिए शिव जी के पीछे, अपनी निकालिए और सी भी ना कीजिएगा, जुबान भी काट दीजिएगा, अभी पता चल जाता है ये लीला है कि क्या है, ये लीला है कि पीला है। मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूं, जो बाकी बचा है टू द पॉइंट बात कीजिए। जी सर, एक मिनट जरा रुकिएगा। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मॉडरेटर से
अपना जो हमारे पीछे जो है कमेंट्स को देख रहे हैं, स्लो मोड जो है वो काइंडली ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं शश्वत भाई और अली भाई की गुफ्तगू से, और बहुत वो महजूज और प्रसन्न हो रहे हैं। तो लिहाजा जरा स्लो मोड की तरफ देखिएगा। दोबारा मैं दोस्तों को याद करवा दूं कि प्लीज किसी के बारे में कोई अपमानिक जो शब्द हैं उनका उपयोग ना किया जाए। सनातन धर्म के बारे में जो भी बात है वो सत्या सनातन भाई यानी शश्वत भाई रख रहे हैं, और उसमें जो भी रिबटल है वो हमारी तरफ से अली भाई रख रहे हैं। तो आप गुफ्तगू को गौर से सुनिए और उससे सीख लीजिए। कोई बात नहीं, लीला ही क्यों ना हो, सीख ही लीजिए। तो बहरहाल मैं शश्वत भाई की तरफ करता हूँ, उनका टाइम दोबारा से जनाब शुरू कर देते हैं। जी शश्वत भाई। देखिए, अली भाई की सुई एक ही जगह अटकी हुई है। उसकी वजाहत मैंने आपकी भाषा में कहे तो मैंने कर दिया पहले ही, कि हर एक चीज का कारण होता है। अलग अलग विषयों पर जंप करेंगे तो उन विषयों को भी एक्सप्लेन करने के लिए एक एक विषय को, एक एक स्टोरी को, उसके पीछे की कहानी को, उसके पीछे की सीख को, सबको एक्सप्लेन करने के लिए 10-15 मिनट चाहिए होते हैं। सनातन इतना छोटा सा धर्म नहीं है कि उसको एक बात को समझाने के लिए दो शब्दों में हो जाए। तो इसी पर अगर रहते हैं तो दक्ष प्रजापति की पदवी थी, और प्रजापति की पदवी धैर्य और जो है संतुलन बनाए रखने की होती है समाज में। और उस लीला में प्रयोग होने वाले सारे लोग जो है यक्ष गंधर्व या तो देवी देवता थे या तो गण थे, कोई भी उसमें से इंसान नहीं था। सारे के सारे महर्षि यक्ष गंधर्व गण या देवी देवता थे। ये सब दिव्य होते हैं, इनका मानवीय शरीर नहीं होता है। आप लोग इन सबको मानवीय शरीर से हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दक्ष की गलतियां मैं गिना देता हूं। जब दक्ष को मालूम था शिव जी स्वयं परमात्मा है, उसके बाद भी दक्ष ने माता सती की शादी के समय अड़ंगा लगाते हुए परमात्मा का अपमान किया 2 बार। 2 गलतियां हो गई, और वो भी जघन्य अपमान किया था। परमात्मा का अपमान करने वाले को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी परमात्मा ने स्वयं माफ कर दिया। उसके बाद यज्ञ करवाने पर सभा में जाकर, किसी दूसरे और की सभा में बैठे हुए थे और वहां शिव जी पहुंचे, वहां पर भी अपमान किया। अली भाई ने पढ़ा होगा तो उनको मालूम है, मैं केवल नट्स एंड शेल्स में चीजें बताते हुए जा रहा हूं। उसके बाद चौथी बार अपमान किया अपने यहां ना बुलाकर। तो 3 बार की माफी होने के बाद चौथी बार अपने ही दामाद को अगर नहीं बुलाया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि नीचा दिखाना है और लोगों के साथ बैठकर उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, तो ये उनके अंदर माया दक्ष अगर देखा जाए ये लीला हो रही थी तो दक्ष का पात्र था कि माया के वशीभूत होकर वो परमात्मा को पहचानते हुए भी स्वयं को परमात्मा से श्रेष्ठ मानने लगे। तो ये लीला की वजह से ये सीख दी जा रही थी कि समाज में प्रजापति का जो होता है वो राजगुरु का पद होता है, और राजा का पद होता है राज्य को संभालने का। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो राजगुरु राजा का सलाहकार होता है, और उसकी जो है धर्म के मामलों में बहुत सारी पकड़ होती है। राजा को वो उसी तरह से बताता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। वही घमंडी हो जाएगा और परमात्मा के बनाए हुए नियमों को तोड़कर अपने घमंड की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से, अपने निजी स्वार्थ की वजह से परमात्मा के बनाए हुए नियमों को बदलेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार बदलेगा तो उसको सजा मिलनी ही थी। ठीक है। उसके बाद उस सीख में अन्य जितने भी आपने नाम लिए, सबके पीछे की एक सीख है, सबके पीछे की कहानी है। आप क्या करते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप कोई चीज अगर लिखी होती श्लोक में, उसमें केवल एक बात लिखी होती है, उसका तस्करा करके उसको इतना जलेबियां घुमाते हो आमिर भाई, और आप दोनों का ये स्टाइल है कि देखने वालों को मसाला मिल जाता है। अरे सनातन तो ऐसा है। जो पाकिस्तान में मुसलमान जो सनातन के बारे में नहीं जानते, उनको लगता है अरे बाप रे, ये तो कितना हम ईमान हमारा बड़ा पक्का हो गया, इस्लाम तो बड़ा अच्छा है, सनातन गंदा है। अरे भाइयों, ऐसा नहीं है। आपको सनातन को समझना पड़ेगा। ये लोग जो लच्छेदार जलेबियां बना के जो प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उस पर मत जाइए। असल में जानना है तो हमारी डिबेट्स को देखिए या दूसरे पक्ष को भी जानिए। मेरा चैनल है शाश्वत सत्य सनातन के नाम से, आप वहां पर आए। ये अली भाई जो बताते हैं, आमिर भाई बताते हैं, उसको वेरीफाई तो करिए आके हमसे। मैं तो इन लोगों को भी चैलेंज कितनी बार दिया हूँ, सैम स्टॉलन को भी कितनी बार चैलेंज दिया। डिबेट करते ही नहीं ये लोग, इन लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं कि डिबेट कर सके। आज अपने चैनल पे बैठकर जब मैंने इतना ललकारा है तो शर्म के मारे मुझे
अनइंटरप्टेड टाइम दे रहे हैं, नहीं तो पिछली डिबेट्स में देख लो, इंटरप्ट करना इनकी आदत है। ठीक है, तो चलो एक सुधार तो आया, सनातन की ललकार ने आप लोगों के अंदर एक सुधार तो ले आया। तो भाई मेरे, शिव तत्व को समझना, उनकी परमात्मा की लीलाओं को समझना, सनातन के कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी वैज्ञानिकता को समझना, कौन सी चीज का क्या मायने है, इंसानों के लिए क्या मायने है, देवताओं के लिए क्या मायने है, परम लोक के लिए क्या मायनो है, आदि दैविक, आदि भौतिक और सांसारिक मायने क्या क्या है, उसको समझिए। जनरलाइज करने से सनातन समझ में नहीं आएगा। और बाहर से ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही है, बाहर से कोई साउंड सुनाई दिया, अरे यार बड़ी मार धाड़ है फिल्म में, अंदर उसमें क्या डायलॉग चल रहे हैं, अंदर जी क्या है जी, कुछ पता नहीं। डायलॉग आपकी डायलॉग बाजी का टाइम खत्म हो गया। जी अली भाई, आपका टाइम शुरू होता है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं टाइम रोक के एक बात पूछ लूँ, दोनों जो स्पीकर्स हैं उनकी सहमति से। क्या शश्वत भाई आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, या देखिए मैं इसको हम, क्योंकि देखिए मैं आगे एक मिनट अली भाई से भी, पहले अली भाई से पूछ रहे थे क्योंकि उनकी बारी है, तो उनका राइट बनता है कि मैं उनसे पूछ लूं, और उनका प्रोग्राम है ऑब्वियसली, मैं तो सिर्फ अभी के लिए मॉडरेट कर रहा हूं ताकि सम्मान बना रहे। अली भाई आप इस चीज को कंटिन्यू, क्योंकि आपकी तरफ से भी पॉइंट्स आ चुके हैं, उनकी तरफ से भी पॉइंट्स आए बिल्कुल। हैं पब्लिक, तो बजाय इसके कि रेपिटेशन हो, आपको लगता है कि आप चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ निकल पाएगा, या आपने जितना कह दिया है वो काफी है सुनने वालों के लिए? मैं जस्ट आखिरी रिबटल दूंगा और छोटा सा रिबटल अच्छा, दूंगा मैं क्योंकि बीच में प्रमाणिक फैसला एक हो सेकेंड चुका है। का 30 सेकेंड का टाइम दूंगा। ठीक है अली देखिए भाई, जी जी मैं जी, बोलें बाहर हूँ शशवत भाई। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम है, 15% बची हुई है। तो ठीक, मैं चाहता हूँ कि अली भाई अपना जो कहना चाहते हैं कह लें, उसके बाद फिर अगर होगा, जरूरत महसूस करूंगा तो मैं भी उसका जवाब एक आध मिनट में नहीं दे दूंगा। उसका, नहीं उसका तरीका ये होगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है, आपने वो बता दिया, कोई मसला नहीं है। अब ये है, तरीकाकार ये है कि जब गुफ्तगू शुरू हुई है तो उसमें पहली बात आपको मिली है 5 मिनट अनइंटरप्टेड, अच्छा तो आखिरी बात जो है वो अली भाई की होगी, इस उसूल के मुताबिक ना, फिर हम उसको कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि आपकी तरफ से मुकदमा रखा गया था, आपने कहा सनातन धर्म ये है, लक्षण ऐसे हैं, आप लोग गलत, वो सारी बात 5 मिनट में स्टार्ट में आपकी हुई, तो आखिरी बात जो है ना, नियम के अनुसार वो अली भाई की बन जाएगी। मगर फिर भी हम आपको बेनिफिट देते हुए 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम आपको लास्ट में फिर दे देंगे, ताकि आपको कोई गिला शिकवा ना रहे, और अगर आपकी बैटरी खत्म ना हुई तब तक, ठीक है, फिर भी दे देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है शश्वत भाई, अली भाई का कैरी ऑन रखने लगे हैं। ये लास्ट रिबटल होगा अली भाई की तरफ से शश्वत भाई की 5 मिनट की गुफ्तगू का और लगाए जाने वाले आरोपों की तरफ से। जी अली भाई, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था कि ये प्रूव करेंगे यहाँ पर शिव जी का पहला लक्षण उनके अंदर के मौजूद है, ये यहाँ पर अपनी प्रमोशन करने लग गए। अमर भाई ये कहते हैं उधर मेरे चैनल पे आके मुझसे जवाब दे लीजिए, इधर आपसे जवाब दिया नहीं जा रहा अमर भाई के सामने, अली भाई के सामने। खैर मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं फजूल आदमी नहीं हूँ, और फजूल बातों पे जो विषय चल रहा है मैं उसी को लेके आगे चलूंगा। मैं पब्लिक की जानकारी के लिए, अपने हिंदू भाइयों की जानकारी के लिए फिर बता दूं कि अब इन्होंने लीला भी छोड़ दी है। पहले इन्होंने जो पॉइंट्स रखे थे इन्होंने वो भी छोड़ दिए, मतलब जब मेरे रिबटल आए उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने उन पॉइंट्स को जो है वो दोबारा टच भी नहीं किया, क्योंकि समझ आ गई उनको। और फिर अब 3 चीजें आपके सामने रखी, इसमें सवाल तो फिर एक बनता है, वो बाद में ये सोचते रहे खुद ही कि गणेश जी ने कितनी गलतियां की थी, कहते हैं जी 3 माफ कर दी जाती हैं, तो गणेश बेचारे ने कितनी गलतियां की थी जिसका सर उसी वक्त उड़ा के रख दिया। और भी बहुत सारे वाकयात हैं शिव जी के जो उनके बेसब्रा होने को साबित करते हैं। इन्होंने कहा जी कि शादी हो रही थी तो शिव जी ने अतमान कर दिया, उन्होंने ना बुला के अतमान कर दिया। मुझे बताएं कि अगर ससुर किसी नाराजगी की वजह से नहीं बुलाता तो दुनिया में कितने जो दामाद है उन्होंने जाके ससुर को और सास को और रिश्तेदारों को और वहां मेहमानों को कत्ल कर दिया इस वजह से कि आपने बुलाया नहीं हमें, या वहां पर अपनी पत्नी को भेज के उनकी महफिल खराब करवाई, जब नहीं बुलाया तो ना जाओ। मजे की बात तो ये है कि इन्होंने कहा जी अतमान किया, इनमें से कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है कि किसी को कत्ल कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे रोज के मामलात हैं, एक बंदा मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको अपनी महफिल में नहीं बुलाता तो उसका मतलब है मैं उसको कत्ल कर दूं, इसको अतमान समझ के भाई नाराजगियां होती रहती हैं। मैं समझता हूँ दक्षा का जो रीजन था ना, वो क्रक्स है जो अब डिबेट हो रही है इसका भी और उस पूरी स्टोरी का भी। उसने कहा मैंने यहाँ बंदे के बच्चे बुलाए हुए हैं, यहाँ पर लोग लिबास के साथ, अच्छे शाहाना लिबास के साथ, साफ सुथरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जब माता सती जी वहां पर गई हैं उन्होंने उनको वेलकम किया है। और दक्षा से जब पूछा है, दक्षा से जब सती जी कहती हैं कि आपने मेरे पति का अपमान किया ना बुलवा के, क्यों नहीं बुलाया, रीजन पूछिए। उन्होंने जो रीजन दी एक शरीफ इंसान वाली रीजन है। आज भी कोई अपने घर में ऐसे बंदे को इनवाइट नहीं करेगा, अगर ये करते हैं तो बता दें। उन्होंने एक रीजन दी। दक्षा कहता है कि भाई मेरे यहाँ पर मेहमान बैठे हुए, ये बड़े
जो है मुहज्जब लोग हैं, ऐसे में मैं एक ऐसे आदमी को बुलाऊं जो नंगा रहता है, जिसने कपड़े ही नहीं पहने हुए। कोई बंदा जहां पर बेटियां मौजूद हों, बहनें बच्चे मौजूद हों, वहां पर एक नंगे बंदे को सबको बुला के तो एंड पे उसको बुलाए तो सब ने कहना हमारा अतमान हो गया। तो एक शिव जी को अतमान से बचाने के लिए सब लोगों को वहां पर जलील कर देते और फिर ये कह रहे हैं कि वहां पर महर्षि थे, वहां पर ऋषि थे, वो इंसान नहीं थे। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अपने दिमाग का इलाज करवाइए। जहां पर आपने ऋषि और महर्षि कह दिया ना देवताओं के साथ, वो इंसान ही होते हैं कि अब देवताओं को भी आपने महर्षि बनाना शुरू कर दिया है। तो सनातन को भी आपको पढ़ने की जरूरत है। तो टू दी पॉइंट आपने एक भी बात का जवाब देने के बजाय सारे पॉइंट्स छोड़ के लीला वाला भी छोड़ दिया। चलो अच्छा किया, क्योंकि लीला तो मैंने कहा था ना कि फिर अभी साबित हो जाती है कि अब भी लीला करके देख लेते हैं। तो लीला तो कभी भी नहीं होनी। तो ये कहानियां मेरे भाई यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए ना, ये आपको हमेशा पहले भी सम्मान दिया गया, टाइम दिया गया। जिस सनातनी भाई ने हमारे साथ बात करनी चाहिए, और आमिर भाई के चैनल पे मैंने देखा है कि सनातनी भाई अपना पूरा टाइम लेते हैं। ये आप हमारे ऊपर आके ये आरोप लगा के तो यहाँ पर शिव जी की भी नाक कटवा दी, सनातन की भी कटवा दी। इससे बेहतर था कि आप ना आते। अब बाद में भी तो आपने सोचना है, आपके दोस्तों ने भी आपसे कहना है कि ना आते। तो ये हमारे ऊपर या ईमान यूनियन के ऊपर जो आपने पर्सनल अटैक करने की कोशिश की, बहुत गैर जरूरी बातें थी। आपको सम्मान देना चाहिए था कि आमिर भाई ने आपकी रिस्पेक्ट की, आपको टाइम दिया और उसको आप साबित नहीं कर सके, तो इसमें कसूर आमिर भाई का या हमारा नहीं है। शिव जी की बेसब्री तो आपको मोहनी वाले वाकयात में भी मिल जाती है। शिव जी के तो ऐसे दर्जनों वाकयात हैं जो इसके अभी कोट किए जा सकते हैं कि उनके अंदर सब्र नाम की चीज नहीं थी। वो औरतों को देख के भी सब्र नहीं होता था। वो शिव दूती आ गई बेचारी, उसको भी कहते हैं ये लिखा ले। मतलब ये कि ये सब्र है, ये पेशेंस है कि आपसे खाना मांग रही है वो कि मुझे भूख लगी हुई, और शिव जी कह रहे हैं कि ये मेरे टेस्टिकल गोल गोल लंबे लंबे, ये लो ये खा लो, इससे मजेदार खाना तुमने नहीं खाया होगा। ये करैक्टर है, इसको दिफा करने के लिए आ गए हो और कह रहे हो क्या ये लीला, इसको तुम समझ नहीं सकते। ये लीला आपकी बहन बेटी के साथ आपके घर में हो तो आपको पता चले कि ये लीला नहीं है, ये कत्लो गारत गरी है। और इस जैसे माहौल को कोई जी शऊर इंसान, कोई सनातनी जो जिसमें शऊर मौजूद है, वो कभी इस ऐसे कॉन्सेप्ट को जो कह रहे हैं, ये कहानियां सुना रहे हैं, इसको तस्लीम नहीं कर सकती इंसानियत का। कहानियों के तौर पे अगर आप कहानियों की दुनिया में रहना चाहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं, लीलाओं की दुनिया में रहना चाहते हैं, तो रहिए। लेकिन कभी लीला को प्रैक्टिकली अपने ऊपर जब अप्लाई करेंगे ना, जब आपके दांत टूटेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि ये लीला नहीं है, ये हकीकत है, दर्द होती है। वो देवता हो तब भी होती है, इसलिए तो चीखें मारते थे। क्यों भागे फिर? ये आपस में देवता लड़ते रहे तो भागे क्यों फिर? ये रोते क्यों थे? एक दूसरे से अगर इनको तकलीफ नहीं होती, देवता जो हैं वो लड़ते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होती, तो फिर वो लड़ाइयां छोड़ के भागे क्यों? एक दूसरे के ऊपर उन्होंने ओवरकम क्यों किया? एट द एंड बात वही कि आप शिव जी को साबित नहीं कर सके, उनके अंदर ये धर्म का लक्षण मौजूद नहीं था। जी जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। आपका टाइम जो है वो समाप्त हुआ। शश्वत भाई, चूंकि नियम के अनुसार अली भाई की बात आखिरी होनी थी, मगर मैं आपको रिस्पेक्ट देते हुए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और आपने चूंकि एक करेज शो किया, जो भी था, जितनी भी आप रख सके बात, वो तो पब्लिक फैसला करेगी। और मैं चूंकि मॉडरेटर हूं तो मैं अभी उस पर कोई अपनी जजमेंट देने का राइट नहीं रखता। शश्वत भाई, आपको फिर मैं 1 से 1.5 मिनट आप ले सकते हैं, अपनी बात कंक्लूड कर लें, उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। ठीक है मेरा भाई शश्वत भाई? जी 1.5 मिनट में विषय में और 2 अलग से आरोप लगाए, उसके लिए 1.5 मिनट चाहिए। पहले दोनों आरोपों का मैं खंडन कर देता हूँ। असल में शश्वत भाई, असल में ये हो जाएगा, सॉरी शश्वत भाई, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। असल में ये हो जाएगा, ये फिर सिलसिला चलता रहेगा। तो आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। आपको 2 मिनट मैं दे रहा हूं गिनती के, अब ले लें आप। जी शुरू करें। देखिए, मैं शिव द्युति से शुरू करूंगा। वो बहुत ही कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर रखा है। शिव जी ने वहां पर कोई ऐसा काम नहीं किया था। वो श्लोक में लिखा हुआ है तना, यानी कि अश्वगंधा और शिलाजीत की अश्वगंधा की जड़, पत्ती, फूल और तना सारे के सारे काम में आते हैं, औषधि है। वो उसको बोला गया है महाप्रसाद, यानी कि वो सुपर फूड है। और शिलाजीत भी सुपर फूड है। उससे जो है मनुष्य के अंदर एंटी जो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मनुष्य की संतान उत्पन्न करने की भी क्षमता बढ़ती है। वो औषधि कभी किसी ने नहीं खाई थी। पहली बार शिव जी ने वो हिमालय में ही पाई जाती है, वो पठार में पाई जाती है। उस औषधि के को खाने के लिए दिया था। वो सुपर फूड की तरह था। ट्रांसलेशन में जेल शास्त्री ने झूठा ट्रांसलेशन कर दिया है। उसको पढ़कर सनातन को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे हो। आज के बाद इसको बंद कर देना। श्लोक के साथ मैं आपको बताऊंगा कौन से शब्द का क्या मतलब है, इसलिए इस झूठ से बाज आ जाओ अली रजा। पहली बात। दूसरी बात, आपने प्रजापति के बारे में बोला। प्रजापति उनका अकेले ससुर नहीं था। प्रजापति पद होता है। प्रजापति होता है राज्य का सलाहकार, राज्य का पुरोहित, मेन सलाहकार होता है। वो इस तरह की गलतियां करे,
जो जितने बड़े पद पे बैठा होगा उतनी उसकी गलती की सजा उतनी ही बड़ी होगी सनातन के अनुसार। जो अगर नादान है, जो आम आदमी है, ऐसी गलती करता तो उसकी सजा कम होती, लेकिन प्रजापति के पद में बैठा हुआ व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहरा रहा है तो उसको सजा मिलनी थी, वो उचित थी। सनातन इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर कोई बड़े पद पे बैठा हुआ गलती करेगा उसको सजा बड़ी मिलती है। प्रजापति की बात हो गई। उसके बाद जानते हो उस गलती में क्या करता था? शिव जी का केवल एक वो स्वरूप है, दिगंबर स्वरूप, जो तपस्वियों के लिए केवल है। आम जनता में, गृहस्थ में तो वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर की तरह गोरे और वस्त्र पहने हुए, आपका टाइम आभूषण पहने हुए टाइम होते थे। समाप्त हो गया शश्वत भाई, सुनिए बहुत जी जी लास्ट के 30 सेकंड ठीक है, ठीक है, आभूषण ठीक। पहने हुए होते थे। वो कभी भी किसी महफिल पर दिगंबर होके नहीं जाते थे, लेकिन केवल उनका एक वो स्वरूप था। तो उस स्वरूप को व्यंग करने के लिए जब हमने कपड़े भी पहने हुए तब भी उनको बोलना है कि नहीं ये तो ऐसे ही रहते हैं, ये दक्ष कर रहा था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उनके बारे में झूठ फैला रहा था। वही जो झूठ आप, जो गलती आप कर रहे हो खुर्रम, वही गलती दक्ष कर रहा था। उनका एक जी स्वरूप आपका है टाइम जो 30 केवल सेकंड भी पर्टिकुलर खत्म हो जगह गए पे होता है। उस शश्वत स्वरूप भाई, को आप यहाँ भी 30 घुसेड़ रहे हो। सेकंड भी शश्वत भाई, आपके 30 सेकंड भी खत्म हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद अली भाई का भी, रोर भाई का भी और